अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राय पर। के मैं वो यहाँ तो अपनी जगह पर हकायक क्या है मैं आपको बताऊंगा। वाकईतन जो सिंध का जुगाड़ी सिस्टम है वो जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है या उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या मार्केट में आज और कल खबरें गर्दिश कर रही हैं, आज मैं आपको इसी विलाग में हकायक बताऊंगा कि आखिर यह सिस्टम कहां और किस तरह चल रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरह थमने की कोशिश हो रही है। मीडिया पर खबरें चली कि मुबैना तौर पर एजाज काजी लापता हो गए हैं अपने घर से। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि सीएम सिंध मुराद अली शाह के राइट हैंड सलीम बाजारी भी मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। फिर पता चला कि न सिर्फ वो बल्कि मोहम्मद अली शेख के लिए भी कहा गया कि वो दुबई जा रहे थे जिसे रोका गया। लेकिन क्या इसमें हकायक है? और चौथी खबर यह चल रही है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो है वो ओहदे से हटाया जाएगा और काबीना को तहलील करने का भी फैसला हो चुका है। दोहरी शोहरत में मुराद अली शाह घर जाने वाले हैं और सामान सभी समेट रहे हैं, और सामान समेट कर कहां जाएंगे उस पर आज गुफ्तगू होगी। पहले ही सामान वो समेट चुके हैं, काफी वो सिस्टम पहले से ही बाहर बना चुके हैं और बाहर का सिस्टम उनका इतना मजबूत है कि कोई भी उनको हिला नहीं सकता। 17 वर्षों से सिंध के अंदर पीपुल्स पार्टी को यह चौथी बार इख्तिदार हासिल हुआ है और इसी इख्तिदार की हासिलात के बाद तकरीबन कोई तीसरी बार मुराद अली शाह को यहां वजीर आला सिंध चुना गया है। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के जो सिस्टम के इर्द गिर्द लोग काम कर रहे थे उनके लिए सुना है कि घेरा तंग कर दिया गया है, यह सिस्टम कमजोर होने लगा है। लेकिन बात अगर इस सिस्टम में मौजूद अफराद की जाए तो कुछ डिफरेंट नहीं बल्कि हकायक पर मबनी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। पहले तो वजीर आला सिंध के हटाए जाने की खबरें काफी अरसे से गर्दिश कर रही थी, लेकिन उनके न हटाए जाने के काफी असबाब हैं। एक तो मनपसंद है और एक इदारे के चहीते के तौर पर काम करने वाले मुराद अली शाह को हटाना पीपुल्स पार्टी के लिए इंतहाई मुश्किल काम नजर आ रहा था। लेकिन मुराद अली शाह ने अपना सिस्टम बैरून मुल्क बड़ा तगड़ा और मजबूत बना लिया है। सलीम बाजारी ने भी अपना सिस्टम तगड़ा और मजबूत बना लिया है। एजाज काजी, मोहम्मद अली शेख और जितने भी सिस्टम के अफराद हैं उन्होंने अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो औलाद है, अपनी जो फैमिली है पहले ही वहां सेटल कर दी है और कोई भी जो है वो ड्यूअल नेशनल नहीं रहा। जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी एमपीए हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपना जुगाड़ लगा दिया है। मैंने काजी एजाज से बारह राब्ता करने की कोशिश की, उसे व्हाट्सएप पे वॉइस किया, मैसेज किया, कॉल की कि आप मुझे मौक़िफ़ दें कि वाकईतन आप घर से लापता हैं या नहीं है, लेकिन मोबाइल ऑन है साहब की, राब्ता नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने राब्ता करने की कोशिश की सलीम बाजारी साहब के दोस्तों से, रुफका से, तो उन्होंने बताया कि सलीम बाजारी साहब तो अपनी फैमिली के हमरा गालिबन मुल्क में ही मौजूद नहीं है और वो सोए पड़े हैं। लेकिन इस तरह की खबरें चल रही थी कि मोहम्मद अली शेख जो एयरपोर्ट से दुबई जा रहा था, मोहम्मद अली शेख सिस्टम का बड़ा तगड़ा बंदा है और उसको आशीर्वाद किस किस का है ये सब सिंध जानता है और सिंध को मालूम है। मोहम्मद अली शेख की फैमिली पहले से ही लंदन में मुकीम है और उनका यहां पर कोई भी नहीं है, अकेला सिर यहां पर मौजूद है और वो जाता भी है आता भी है, उसे रोकने वाला शायद कोई है ही नहीं। पहली बार ये मीडिया में चल रहा है कि सक्खर के शेख मोहम्मद अली को रोका गया है और मोहम्मद अली शेख दुबई नहीं जा सका। लंदन जाते हैं वो, दुबई कम ही जाते हैं, लंदन उनका काफी आना जाना है क्योंकि फैमिली उनकी बाहर सेटल है। तो इस तरह की खबरें चल रही थी कि मुराद अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी दोहरी शोहरत का मुकदमा पहले था उसको खत्म कर दिया गया, हाई कोर्ट ने उसे टेकअप किया है और हाई कोर्ट के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुराद अली शाह के सर पर दोहरी शोहरत की तलवार लटकी हुई है। वो कैनेडियन जो है वो शोहरत रखते हैं और उससे शायद गालबन जो है वो दोहरी शोहरत गले पड़ सकती है। और अब भी जो मुराद अली शाह को शेल्टर देने वाले अशखास हैं वो भी तंग है कि मुराद अली शाह अब गुड बाय हो जाए या गुड बाय किया जाए या उससे जान छुड़ाई जाए, जो काम अब अदालत के जरिए करने का फैसला किया गया है। 4-5 खबरें थी जो मार्केट में चल रही थी, उनका लबे लुबाब यह है कि सिस्टम के अफराद ने अपने आप को काफी मजबूत कर दिया है। जब भी सिस्टम के हाथ तलवार चली तो वो पहले ही रफू चक्कर हो जाएंगे, उनकी फैमिली मुल्क से बाहर मौजूद है।